दोस्तों, क्या आपने कभी हवाई जहाज का सफ़र किया है? अगर किया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है और लैंड करता है तो दोनों में सबसे ज़्यादा डर कौन से टाइम पे लगता है। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि जब हवाई जहाज लैंड करता है उसी समय सबसे ज़्यादा डर लगता है। जो लोग कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे उनके लिए बताता हूँ। आपने कभी ना कभी तो झूला ज़रूर झूला होगा। तो जब झूले में बैठकर आप ऊपर की तरफ में जाते हो तब आपको उतना डर नहीं लगेगा, लेकिन जब झूला अपनी हाईएस्ट ऊंचाई से नीचे की तरफ में आएगा तब आपको ज़्यादा डर लगेगा। तो ऐसा ही होता है अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में भी। आप सबको तो पता ही होगा कि अंतरिक्ष यात्री समय समय पर स्पेस में खोज के लिए जाते रहते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाना, वहाँ पर खोज करना और इसके बाद में वापस आना, तो इन सब में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है धरती पर वापस आना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस आते कैसे हैं और ये कितना खतरनाक होता है। दोस्तों, शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जब इनका अंतरिक्ष यान धरती पर वापस आ रहा था तब इनके साथ एक दुर्घटना हुई थी जिसमें इनके साथ में बाकी अंतरिक्ष यात्रियों की भी मौत हो गई थी। नासा इस बात की कभी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर खबरों की माने तो कल्पना चावला और उनके साथियों की मौत की वजह अंतरिक्ष यान में खराबी थी। उनके स्पेसक्राफ्ट में एक होल हो गया था जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। ये बात नासा को पहले से ही पता थी, लेकिन नासा ने ये बात उनको नहीं बताई क्योंकि इस बात से वो डर जाते और उनका मिशन अधूरा रह जाता। तो आइए जानते हैं कि किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है अंतरिक्ष से वापस धरती पर आने में। दोस्तों, जब किसी अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा जाता है तब उनको स्पेसक्राफ्ट में भेजा जाता है और इस स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट में इंजन के साथ जोड़ा जाता है। रॉकेट के अलग अलग पुर्जे होते हैं जो एक निर्धारित समय के बाद रॉकेट से अलग हो जाते हैं और स्पेस में कहीं गुम हो जाते हैं। जब स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है तब रॉकेट और इंजन भी इससे अलग हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट को ठीक वैसे ही उड़ाते हैं जैसे पायलट हवाई जहाज को उड़ाता है। अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां एस्ट्रोनॉट्स को मॉड्यूल्स, इक्विपमेंट और फैसिलिटी मिलती है। यहां कई दिनों तक रिसर्च करने के बाद में शुरू होता है एस्ट्रोनॉट्स का वापस धरती पर आने का सफ़र। जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं तब रॉकेट और इंजन की सहायता से वहां तक पहुंचते हैं। स्पेस में पहुंचते ही ये दोनों स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं। अब वापसी में इनको रॉकेट और इंजन के बगैर ही वापस आना होता है। जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है तब इसकी स्पीड लगभग 17,500 मील प्रति घंटा की होती है। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ इसके वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट को गर्म और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है और ये हवाएं इतनी खतरनाक होती है कि इनके घर्षण से स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी सतह पर हीट रेसिस्टेंट की एक चादर लगाई जाती है। इस चादर के बगैर स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी पर लौटना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट भी हवाई जहाज की तरह रनवे पर ही लैंड करता है और इस दौरान इसके पहिए भी खुल जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड एरोप्लेन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसके पीछे पैराशूट लगाया जाता है जो रनवे पर इसकी स्पीड कम करता है। तो इस तरीके से अंतरिक्ष यात्री सही सलामत पृथ्वी पर पहुंचते हैं। दोस्तों, कुछ स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समुद्र में भी करवाई गई थी, लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉट्स के डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए अब रनवे पर ही लैंडिंग करवाई जाती है। तो कुछ इस तरीके से ख़त्म होता है अंतरिक्ष यात्रियों का धरती पर वापस आने का सफ़र। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर से करके जाना।